सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है एक प्यारे से नए से इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, इफ यू आर कमिंग टू यूके, सो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स यू नीड टू ब्रिंग फ्रॉम योर होम कंट्री। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं ऑलरेडी एक नोटबुक पे सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया है, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट कि अगर मैं वहाँ से देख के बताता हूँ तो, क्योंकि मैंने उन सारी चीज़ों को ही नोट डाउन किया है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको इंडिया से लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आपको ईजिली सेम प्राइस में मिल जाता है, सो देयर इज़ नो एनी मीनिंग टू ब्रिंग द ऑल द थिंग्स फ्रॉम इंडिया। सो मैं सिर्फ उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करवाने वाला हूँ आपको, जो चीज़ आपको यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलेगा या जल्दी नहीं मिलेगा। तो मैं उन्हीं सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट थिंग जो मैं बताने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट्स। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। सो नॉर्मली आपको आपका जो भी, अगर आप बैचलर्स आ रहे हो तो अपना 11th 12th और 10th का जितना भी डॉक्यूमेंट होता है वो आप लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ। और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपका जो भी बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है, लिविंग लेटर होता है, वो सारी चीज़ें आपको लेके आनी होती है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि आप जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक अपना शोल्डर बैग ले लो और उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, क्योंकि जब आप आते हो इमिग्रेशन के लिए तो वो सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ सकती है। आपका जो सबसे पहला है कैश लेटर, जो भी आप यूनिवर्सिटी के लिए आप आ रहे हैं तो आपको कैश लेटर चाहिए ही चाहिए। जो दूसरा होता है वो आपका हो गया, जो आप अगर बैंक से लोन लेके आते हैं तो बैंक के साइड से आपको एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको लेके आना है, ठीक है। और जो तीसरा है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ बुक करके आना पड़ेगा, एकोमोडेशन। अदरवाइज अगर आप किसी फैमिली के साथ में रहने वाले हो, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ में, तो उनका प्रॉपर एड्रेस वो मेंशन होना चाहिए। वो सारी चीज़ें एक प्रॉपर A4 शीट पेपर पे आप प्रिंट आउट करा के आपको लेके आना है। सो अभी एकोमोडेशन का बात हुआ, अगर आप यूके में आ रहे हो या आप कहीं और कंट्री जा रहे हो, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और अगर आप अपना एकोमोडेशन चेक कर रहे हो, सो एम्बर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू ऑल गाइज। अगर आप एम्बर से बुक करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ बेनिफिट मिलता है, मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। आपको तो सबसे पहले 300 पाउंड्स का, अगर आप यूके आ रहे हो तो आपको 300 पाउंड्स का आपको इनिशियल डिस्काउंट मिल जाता है आपके कोई भी एकोमोडेशन पे अगर आप बुक करते हो तो। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको 20 पाउंड्स का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और 25 पाउंड्स का आपको अमेजन का वाउचर मिल जाएगा। और एम्बर के साइड से आपको एक प्रॉपर एजेंट ऑथराइज किया जाएगा जो कि आपको 24/7 हेल्प करेंगे। जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा आप उनको कॉल मैसेज कर सकते हो, जब तक आप अपने एकोमोडेशन में शिफ्ट नहीं हो जाते हो। सो डू नॉट वेट फॉर इट इफ़ यू वांट टू बुक योर एकोमोडेशन। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके एम्बर से बुक कर सकते हो। अब जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप 10 लेके आ जाओ। एक्चुअली ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत यहाँ का साइज़ अलग होता है, बहुत सारे फ़ोटोज़ का रिक्वायर्ड होता है, बट लिटरली मेरे को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं था। बट देन ऑल्सो यू कैन कैरी विथ यू। अगर इन फ्यूचर अगर आपको रिक्वायर्ड होता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराना बहुत ही काफ़ी महंगा है। सो आई वुड सजेस्ट 10 फ़ोटो, आप नॉर्मल जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है आप वो लेके आ जाओ। अब चलते हैं, जो अपना दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है कुकिंग का। तो कुकिंग में आपको सबसे पहले जो लेके आना है वो है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर आप सब चीज़ भूल जाना, बट प्रेशर कुकर मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे इतना महंगा है प्रेशर कुकर, यू कांट इवन थिंक। अगर आप 3 लीटर का यहाँ पे लेने जाते हो तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 5000 रुपीज़। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक प्रेशर कुकर लेके आओ और आप एक पैन जो होता है वो भी आप लेके आओ। और जब भी आप ला रहे हो इन दोनों चीज़ों को तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि ये इंडक्शन पे प्रॉपर काम करता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है वो तो लेके आते हैं इंडिया से, बट यहाँ पे काम नहीं करता तो फिर उनको लेना ही पड़ता है। तो आप जब भी खरीद रहे हो तो जस्ट चेक इट आउट कि अच्छे से वो इंडक्शन पे काम करेगा कि नहीं, और तभी आप लेके आओ। नाइफ और सीजर प्लीज़ मत लाना, नहीं तो वो एयरपोर्ट पे निकाल देंगे और फिर आपको सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा, वो पूरा बैग ओपन करा देंगे फिर वो निकाल देते हैं। और प्लीज़ नमक वगैरह भी मत लेके आना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो तीसरा चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। आपको इलेक्ट्रिक में क्या क्या लेके आना, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है यूनिवर्सल अडाप्टर। आप 2 अडाप्टर लेके आ सकते हो, क्योंकि अगर आप लैपटॉप और फ़ोन दोनों लेके आ रहे हो तो एक फ़ोन के लिए हो जाएगा और एक लैपटॉप के लिए हो जाएगा। बट अगर आप प्लान कर रहे हो अभी नया लैपटॉप लेने का तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इंडिया से मत लेके आओ, आप यहीं पे आके ख़रीद लो। आपको अच्छा खासा स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको यहाँ का अडाप्टर भी मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अब जो दूसरा चीज़ है वो है पावर बैंक। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अ पावर बैंक फ्रॉम इंडिया। हियर इट्स वेरी कॉस्टली एंड ऑल्सो पावर बैंक आपको हर जगह रिक्वायर्ड होगा,
क्योंकि यहाँ पे एक तो चार्जिंग हर जगह नहीं मिलता है, और अगर कहीं मिलेगा भी तो आपको अपना यूनिवर्सल अडाप्टर लेके कैरी ऑन करना पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक पावर बैंक 10,000 mAh का लेके ही आओ। और जो तीसरा चीज़ है वो है ट्रिमर। आप ट्रिमर इंडिया से ही लेके आओ, यहाँ पे आके ख़रीदने का मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे ट्रिमर भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इंडिया से लेके आना है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में। अब चलते हैं अपने 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स पे, जो कि है डेली एसेंशियल्स। डेली एसेंशियल्स में आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। तो सबसे पहले तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो जो भी टी शर्ट्स वगैरह है, टी शर्ट्स जॉगर्स वगैरह, वो आप इंडिया से लेके आओ। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक तो आपका साइज़ का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं इंडिया में एम साइज़ पहनता था, बट यहाँ का एस में वो आता है, वो भी कभी कभी एस भी कुछ बड़ा हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया से आ रहे हो तो वो सारी चीज़ें लेके आओ। जैकेट वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो, बाकी एक दो आप हुडीज़ या नॉर्मल जैकेट जो है वो आप इंडिया से लेके आओ तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पे भी आप आके ले सकते हो, बट इंडिया में लाइक कंपेरेटिवली यहाँ से क्लोथ्स बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। सो आई वुड सजेस्ट आप डीकैथलॉन्स वगैरह से भी अच्छे जैकेट्स वगैरह ले सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा वेट का अवेलेबिलिटी है। सो आई वुड सजेस्ट कि अपने जितने भी क्लोथ्स वगैरह हैं वो आप इंडिया से लेके आओ। और शूज़ ट्राई करना है ऐसे लेके आने के लिए जो वाटर प्रूफ हो, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होता है, बहुत। और जो इसी में दूसरा चीज़ है वो है अम्ब्रेला। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इज़ वेरी कॉस्टली हियर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बारिश कब हो जाए आपको कुछ भी नहीं पता है। और ट्राई करना, अगर अम्ब्रेला ला भी रहे हो तो जितना छोटा साइज़ में हो सके उतना ही लेके आना, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो आप बैग वगैरह में नहीं ला सकते हो। अब जो इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है बैग। कॉलेज बैग आप एक प्रॉपर लेके आना, और ट्राई करना वाटर प्रूफ बैग लाने के लिए। सो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पिलो बेडशीट वगैरह मत लेके आना, आप बेटर है यहीं से ख़रीद के लेके जाना, क्योंकि यहाँ का जो बेड मटेरियल होता है वो काफ़ी मोटा होता है। सो आपका बेडशीट अटता भी नहीं है। और मैं भी ऐसा गलती किया था, मैंने सिंगल बेड का बेडशीट लेके आ गया था, बट यहाँ पे मोस्टली में डबल बेड होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से आके बेडशीट ले लो। अच्छे प्राइस में आपको बेडशीट और पिलो कवर सब चीज़ मिल जाता है। और यहाँ पे पिलो का जो साइज़ होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, तो जो इंडिया का आपका पिलो कवर है वो यहाँ पे काम ही नहीं करने वाला। चीज़ है वो है फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र आप इंडिया से लेके आना। अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड का फेस वॉश यूज़ करते हो तो आप ट्राई करना इंडिया से लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेस वॉश नहीं मिलते हैं। और डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अ मॉइस्चराइज़र, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ड्राई होता है स्किन हमारे इंडियन लोगों का, क्योंकि जब भी आप नहा के निकलोगे तो देखोगे आपका पूरा स्किन ड्राई हो गया है। सो इनिशियली एटलीस्ट 1 मॉइस्चराइज़र आप लेके आओ, और बाकी आप टावल वगैरह लेके आओ, क्योंकि टावल यहाँ पे कॉस्टली भी है, और इनिशियली फॉर द वेरी फर्स्ट डे यू नो नीड टू गो आउट। और जो इसमें लास्ट चीज़ें है वो है मेडिकल। आप ट्राई करो कि इंडिया से जो भी आपका जो डेली नॉर्मल मेडिसिन्स है वो आप लेके आओ, जैसे में फीवर का हो गया, लूज मोशन हो गया, स्टमक पेन हो गया, हेडेक हो गया, चोट लग गया, इन सारी चीज़ों का आप मेडिसिन लेके आओ। ज़्यादा मत लेके आना, लाइक 10 पीस अगर लेके आते हो इट्स फाइन। और जब भी आ रहे हो तो एक उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्रिप्शन बनवा लेना डॉक्टर से। एक्चुअली चेक नहीं करते हैं, बट अगर वो चेक करते भी हैं तो अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा आपके पास तो आपको वो अलाउड नहीं करेंगे ले जाने के लिए, क्योंकि मेरा तो उन्होंने चेक नहीं किया था, ना मुझसे मांगा था। बट देन ऑल्सो अपने बैकअप के लिए आप प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिखवा लेना, कोई भी डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर या किसी से भी आप लिखवा सकते हो, देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। और जो इसी में जो लास्ट चीज़ें है वो है कैश। प्लीज़ डोंट ब्रिंग लॉट्स ऑफ कैश, क्योंकि मैं भी जब आ रहा था तो आई वॉज ऑलमोस्ट कैरिंग 200 पाउंड्स ऑफ कैश, जो कि यूज़ ही नहीं आता। लाइक आप जब एयरपोर्ट से यहाँ पे आते हो तभी के लिए वो यूज़ रहता है, और 1-2 दिन के लिए, फिर आपको जैसे BR पे मिलता है आप बैंक अकाउंट डिटेल कर लेते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 100 पाउंड्स लेके आ रहे हो, दैट्स मोर देन इनफ। 100 पाउंड्स में आराम से आप 1 हफ्ते मस्त निकाल लोगे यहाँ पे, तब तक आपका बैंक डिटेल्स वगैरह सब चीज़ हो जाता है, आपका बैंक का ATM कार्ड मिल जाता है, क्योंकि आप कैश लेके आते हो तो आपको बहुत सारा कन्वर्जन रेट भी पे करना पड़ता है। सो आप अगर 100 पाउंड भी लेके आ रहे हो दैट्स मोर देन इनफ। और इसी में जो लास्ट है वो है जेट स्प्रे। एज अ इंडियन हमें पेपर यूज़ करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होता है। सो आप जेट स्प्रे ला सकते हो, बट मोस्टली क्या होता है बहुत सारे यहाँ पे वॉशरूम में आपको जेट स्प्रे मतलब अप्लाई करने का कहाँ पे उसको फिट करना है वो ऑप्शन नहीं मिलता है। सो आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो वहाँ पे पोर्टेबल जेट स्प्रे भी आता है, तो आप उसको भी लेके आ सकते हो। सो लास्ट चीज़ है वो है फूड। तो फूड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेके आना है, आप रेडी टू ईट 2-3 दिन का कुछ मील ले लो। हल्दीराम वगैरह में आपको अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि जब आप नए नए मूव होते हो तो आपको रूम को आपको अरेंज करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं आपके पास, आपको मार्केट जाके चेक करना होता है कहाँ पे क्या चीज़ें मिलती है। सो आई थिंक आप 2-3 दिन का लेके आओ, और उसमें आप और भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे में मैगी ऐड कर सकते हो। और अगर आप
आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग कि अगर आप प्रोटीन बार वगैरह ले लेते हो इंडिया से तो वो भी चीज़ लेके आना, क्योंकि प्रोटीन बार एक अच्छा होता है। लाइक अगर आप एक प्रोटीन बार खा लेते हो तो 20 ग्राम का प्रोटीन हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्रोटीन बार लेके आते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है प्रोटीन बार, तो आप इंडिया से एक बड़ा वाला पैकेट लेके आ सकते हो। और जो लास्ट है इसी में वो है स्पाइसेस। आई वुड नॉट सजेस्ट कि लाइक आप पूरा बहुत सारा स्पाइसेस वगैरह लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी स्पाइसेस चाहिए ईच एंड एवरी ब्रांड का सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक जो छोटा पैकेट होता है 100 ग्राम्स का, आप उसका डिफरेंट सारी चीज़ें लेके आ जाओ। बाकी आपको सब चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल वो इंडिया से चावल वगैरह सब लेके आते हैं। देयर इज़ नो एनी मीनिंग, क्योंकि आपको अच्छा खासा यहाँ पे भी, हाँ प्राइजेस थोड़े ज़्यादा हैं, बट यहाँ पे भी उतने भी ज़्यादा नहीं है। आपको इंडिया में आई थिंक 5 केजी चावल लेने जाओ तो 400-500 रुपये में आ जाएंगे अच्छे वाले, वो यहाँ पे 700-800 में आ जाते हैं। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि वो सारी चीज़ें लेके आओ। बाकी आप पोहा वगैरह लेके आ सकते हो जो आपको जल्दी कुक हो सके। सो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो लास्ट चीज़ें हैं वो है आपको प्लेट्स लेके आने हैं, और ट्राई कीजिएगा ऐसे प्लेट्स लेके आने के लिए जो ज़्यादा टूटे ना, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स वगैरह भी काफ़ी महंगे होते हैं। तो आप 2 प्लेट ले सकते हो। स्पून वगैरह आपको यहाँ पे सेम प्राइस में जो इंडिया के प्राइस में मिलता है वो सेम प्राइस में आपको अच्छे स्पून मिल जाएंगे यहाँ पे। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप स्पून लेके आओ, बट आप प्लेट्स ला सकते हो, बाउल वगैरह लेके आ सकते हो। और बाकी जो भी आपको नॉन ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे मैं सेलो टेप हो गया, हैंडी प्लेट्स हो गया, इन सारी चीज़ों को भी आप कैरी करके लेके आओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जल्दी यहाँ पे मिलती नहीं है और आप कहाँ कहाँ जाओगे चेक करने। सो ये सारी चीज़ें थी। होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, so you can DM me on Instagram, and don't forget to book your accommodation through Amber with the link in the description। और भी अगर कोई चीज़ मेरे से मिस किया होगा सो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो एक बार। वैसे में तो मैंने उन्हीं सारी चीज़ों को मेंशन किया है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लिए लाना यहाँ पे। बाकी आप सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा सेम प्राइस में। सो देयर इज़ नो एनी मीनिंग टू come up with the lots of things। I've seen so many people, they are also coming with the like pillows and all। So that's all for the video. Hope you love this video, and if you still have any doubt, so just DM me on Instagram as soon as possible. Till then, bye bye. I'll meet with the next video. Till then, bye bye. Without me, I said this looks like a job for me, so everybody just follow me.